एक विषय है, पिछले 2-3 दिनों से एक विषय चल रहा है कि हमको किसका झूठा लेना चाहिए और कौन कौन व्यक्ति किस किस का झूठा ले सकता है। तो उसमें एक झूठन बड़ा सुंदर भाव आया जो कि कल विषय रह गया था, और वह विषय है कि क्या पत्नी को पति का झूठा पाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर हमारे यहाँ का आध्यात्मिक विज्ञान देखिए, उस आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत में बड़ा सुंदर कहा गया है कि हर पत्नी को अपने पति का जो है प्रसाद को, भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अब मन में भाव आता है कि बताइए साहब, आज के समय में शायद कुछ मातृशक्तियों को ये बात हजम ना हो, कुछ मातृशक्तियों को ये बात शायद से उन्हें ये परहेज हो कि हम पति का झूठा खाएं। क्यों? अगर आज के समय में आप लोग अपने सहेलियों का और बुफे सिस्टम में जाकर के आप इधर उधर से उठा करके और हम और आप लोग उठा करके खाने में गुरेज परहेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पति के बचे हुए उस झूठन को पाने में कोई, वह पहली चीज़ तो झूठन नहीं है। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ का सामाजिक आध्यात्मिक विज्ञान, समाज के अंदर वह आध्यात्मिक विज्ञान कितना उच्च कोटि का विज्ञान है, पहले उस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो वह विज्ञान क्या है? वह है रसोई विज्ञान। पहले जब मातृशक्तियाँ जो रसोई बनाती हैं या बनाती थी, वह मातृशक्तियाँ जो रसोई बनाती थी, वह रसोई भगवत भाव से, वैष्णव परंपरा के अंतर्गत, भगवत भाव से वैष्णव परंपरा के अंतर्गत में भगवान का स्मरण करते हुए रसोई बनाई जाती थी। आज से ये मर्यादा कब से दी गई है, जरा विचार करिए। ये सनातन धर्म की जो मर्यादा है, वह मर्यादा जरा विचार करें किस समय दी गई है। यह मर्यादा दी गई है जब स्त्री जब रसोई बनाती थी, तो बनाते समय वह स्त्री उस समय पर भगवत धर्म को, भगवत भाव को धारण करती थी, और भगवत भाव को धारण करते हुए बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ में रसोई का निर्माण होता था। उस रसोई का जब निर्माण किया जाता था, तो उस समय भाव क्या होता था, जरा भाव जगत में प्रवेश करें। तो भाव होता था, वह रसोई जो है, वहाँ पर बनने वाला जो भोजन है, वह प्रभु के लिए भोग बनाया जाता था, भोग धराया जाता था, भोग बनता था। बोले किसका? बोले भगवान का। हमारे घरों में जो विराजमान जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर में जो छोटे छोटे भगवान विराजमान होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, भगवान शंकर शिवलिंग स्वरूप में विराजमान रहते हैं, तो उनका भोग लगाने के लिए हमारे भारत वर्ष की जो मातृशक्तियाँ थीं, या आज भी हैं, वह भोग जो है भगवान के लिए लगाती हैं। उससे जरा विचार करिए कि उससे क्या होता, उसके पीछे का छिपा हुआ विज्ञान जाने। वह जब रसोई का निर्माण होता था, तो उस रसोई के निर्माण में घर में पवित्रता रहती थी, शुद्धता रहती थी, और भगवान को वही भोग धराया जाता था जो वह पाते हैं। उसमें तामसी वस्तुओं का निषेध था, जिसमें कि प्याज है, लहसुन है, या जो है अपना मांस है, और अनेक पदार्थ जो हैं हमारे यहाँ पर कहे गए हैं, तो उन सब तत्वों का परहेज होता था। और परहेज के तत्पश्चात जब बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ में उस रसोई का निर्माण किया जाता था, तो उसमें यही भाव रख कर के किया जाता था कि ये मैं अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए भोजन को तैयार कर दूं। अब भाव के परिवर्तित होते ही भाव क्या है? बोले ये रसोई मैं अपने भगवान के भोग के लिए तैयार कर रही हूँ। और जैसे ही ये भाव में परिवर्तन हुआ, वैसे ही रसोई के स्वाद में भी, रसोई के उस अन्न के प्रभाव में भी, उस रसोई के अन्न के भाव में भी
रस में भी, स्वाद में भी, हर तत्व में परिवर्तन हो गया। और जैसे ही वो परिवर्तित हुआ और जब वो रसोई बनकर के तैयार हुई, तो रसोई जब बनकर के तैयार हुई तो मात्र शक्तियां क्या करती थी कि उसे ले जा करके भगवान का भोग लगाया जाता था। क्या किया जाता था साहब? भोग लगाया जाता। अब जरा विचार कीजिए, वही नारायण को भोग लगाया। जब नारायण को भोग लगाया तो नारायण भाव से रख करके या प्रभु भाव से भगवत धर्म को धारण करते हुए भगवत भाव में डूब करके जब उस रसोई को बनाया गया और भगवान को भोग अरोगा गया, भगवान को भोग लगाया गया, तो अब वह क्या हो गया? अब वह साधारण रसोई, साधारण अन्न की थाली नहीं रही, बल्कि अब वह क्या हो गई? भगवान का भोग लगते ही क्या हो गया वह? अब वह बन गया प्रसाद। प्रसाद कब बना? इस विज्ञान को, आध्यात्मिक विज्ञान को समझिए। वह प्रसाद बना जब भगवान नारायण ने उसको झूठा कर दिया। अब तो वह झूठा हो गया ना। किसका? भगवान का झूठा हो गया। अब अगर वह झूठा हो गया तो उस झूठे अन्न में गुण किसके आ गए? उसमें गुण आ गए भगवान के। किसके गुण आ गए? उसमें गुण किसके आ गए? भगवान के आ गए। अब जरा विचार करिए, है? जरा विचार करें कि उसमें गुण किसके आ गए? उसमें गुण आ गए भगवान के। और जब भगवान के गुण आ गए तो स्थिति क्या है? अब पति की बुद्धि कैसी हो जाएगी? पति की बुद्धि में परिवर्तन होगा। पति की बुद्धि में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? कि उसके अंदर नारायण जैसा स्वभाव होने लगेगा धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा। ये कोई जो है एलोपैथी की गोली नहीं है कि खाया और तुरंत प्रभाव दिख जाए ना। ये तो आध्यात्मिक जगत का ये संस्कृति है, परंपरा। और उस आध्यात्मिक जगत की संस्कृति और परंपरा में जरा विचार करिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि उस सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत में वह रसोई निर्माण की व्यवस्था से प्रारंभ करिए। निर्माण किस व्यवस्था के अंतर्गत में हुआ? कि हमें भगवान का, हम जो है भगवान का भोग बना रही हैं और भगवान का भोग भगवत धर्म में डूब करके, भगवत भाव में डूब करके, भगवान का स्मरण करते हुए जब उस रसोई को तैयार किया गया तो उसके अंदर भगवत भाव प्रविष्ट हो गया। और जब भगवत भाव प्रवेश कर गया तो जरा विचार करिए, अब वह रसोई का भोग किसको स्वीकार हुआ? वह उसको किसको अरोगा गया? वह हमारे घर के ठाकुर जी को अरोगा गया। भगवान हमारे घर के ठाकुर जी का भोग लगाया गया। अब जब भोग लगा तो क्या हुआ? वह ना भोग लग गया तो अब वह क्या हो गया? प्रसाद हो गया। अब उस अन्न को ले जा करके वह जो रसोई का जो भोग लगा उसको ले जा करके पति को खिलाया गया। पति ने उसको पाया तो पति ने किसका झूठा पाया? जरा विचार करिए। पति ने पाया भगवान का। अब उसकी बुद्धि में परिवर्तन होगा। वह धीरे 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 उसकी बुद्धि परिवर्तित होगी। अब अपरोक्ष रूप में वह भगवान की झूठी रसोई जिसको पति ने पाया और पति का वह झूठन को जिस भगवत भाव में डूब करके वह अब उसकी पत्नी पाएगी तो दोनों की बुद्धि एक समान होगी। यह बुद्धि की समानता के लिए यह प्रावधान किया गया है कि पति और पत्नी दोनों की बुद्धि समान भाव से रहे। जरा विचार करिए। इसलिए हमारे यहाँ पर यह कहा गया, हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि हमेशा पत्नी को हमेशा चाहिए कि वह पति का प्रसाद को पाए। इसमें कहीं से कोई लेश मात्र, इसमें कहीं किसी पत्नी को नीचा दिखाने की या कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे समाज जगत में बड़ा सुंदर, क्योंकि वह परोक्ष रूप में भगवत धर्म में डूबी हुई, भगवान का स्मरण करती हुई वह रसोई का निर्माण कर रही है। और वह भगवान की रसोई जो भगवान को भोग लगाया,
वह भगवान को भोग लगा करके उसने अपने पति को खिलाया और पति ने उसको पाया और पा करके उसी भगवान की आरोगी गई वह रसोई उसको वह पत्नी अपरोक्ष रूप में प्राप्त करती है। तो पति और पत्नी दोनों की बुद्धि समानांतर रूप में एक जैसी होती है।